हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्ड मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और इससे भविष्य में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020। तो आप लोग 2020 को देख के भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है इसको 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन जो है 2021 में हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ पे है? तो ये आपका हुआ है जापान में। ये आपका हुआ है जापान में हुआ है। ठीक है, और जापान में एक शहर है टोक्यो, तो टोक्यो में हुआ है ये, इसलिए इसका नाम पड़ गया है टोक्यो ओलंपिक। तो बारी बारी से हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ है ये आपका हुआ है 32वें क्रम का। क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में जापान के शहर टोक्यो में जो ओलंपिक खेल खेला गया है ये किस क्रम का है? तो आपका आंसर क्या होगा? 32वें क्रम का है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका है मिराइटोवा। शुभंकर क्या है इसका? मिराइटोवा है। ठीक है, अब इसका आदर्श वाक्य क्या है? अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट, ये इसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य को हम थीम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम क्या है? तो आदर्श वाक्य की जगह पे आप थीम भी लिख सकते हैं, और इसकी थीम है अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक में जो ध्वजवाहक होते हैं, ध्वजवाहक स्टार्टिंग में भी होते हैं और लास्ट में भी होते हैं। तो स्टार्टिंग को हम कहेंगे उद्घाटन में। तो जब उद्घाटन हुआ है तो उस समय जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक दो व्यक्ति थे। एक का नाम है एमसी मैरी कॉम और दूसरे का नाम है मनप्रीत सिंह। तो एमसी मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर क्या होगा? मुक्केबाजी से। और दूसरे जो आपके ध्वजवाहक रहे हैं उद्घाटन में ये मनप्रीत सिंह है, और ये हॉकी टीम के क्या रहे हैं? कप्तान रहे हैं। उसके बाद आते हैं समापन में। तो समापन में जो ध्वजवाहक रहे हैं ये रहे हैं आपके बजरंग पूनिया, और इनका संबंध है कुश्ती से है। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं कि इस बार 2020 में नए खेल जो शामिल किए गए हैं, पहला यहाँ पे स्केटबोर्डिंग, दूसरा है सर्फिंग और तीसरा है कराटे और चौथा है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो ये जो चार खेल हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये टोक्यो ओलंपिक खेल में कुल देश कितने शामिल हुए हैं? तो 206 देश ये शामिल हुए हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेल में। अब भारत ने 18 खेलों में भाग लिया। क्वेश्चन ये आएगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खेलों में भाग लिया गया है? आपका आंसर क्या होगा? 18 खेलों में भाग लिया गया। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो आपका आंसर होगा 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि भारत की तरफ से केवल एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, वो भी इनका क्षेत्र क्या है? भाला फेंक में। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे हमने लिखा है HR। तो HR से आप लोग समझ गए होंगे, इसका अर्थ होता है हरियाणा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की तरफ से रजत पदक जीतने वाले। तो यहाँ पे रजत पदक दो हैं। तो एक आपके रवि कुमार दहिया। कौन है? रवि कुमार दहिया, और इनका भी संबंध है कुश्ती से और ये भी हरियाणा के हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने किलोग्राम भार में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा 57 किलोग्राम भार में। फिर उसके बाद आता है कि मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में वेट लिफ्टिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन, और ये इनका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिएगा कि स्वर्ण पदक केवल एक व्यक्ति है, नाम है नीरज चोपड़ा। किस राज्य से है? हरियाणा से है। क्षेत्र क्या है इनका? भाला फेंक। फिर हम आते हैं भारत की तरफ से रजत पदक जीतने वाले केवल दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति है आपका रवि कुमार दहिया, और इनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। किस राज्य से है? हरियाणा से है। कितने किलोग्राम भार में इन्होंने रजत पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा 57 किलो भार में। ठीक है,
और फिर इसके बाद मीराबाई चानू ने भी क्या है रजत पदक जीता है। और इनका जो संबंध है वो भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन को इंग्लिश में कहते हैं वेट लिफ्टिंग। क्या कहते हैं? वेट लिफ्टिंग। और इनका जो संबंध है ये मणिपुर से है। किस राज्य से है? मणिपुर से है। अब हम आते हैं भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाले। तो कांस्य पदक कुल टोटल 4 जीते गए। कितने? 4। तो पहला जो कांस्य पदक है पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से है। किस खेल से है? बैडमिंटन। क्वेश्चन आएगा पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन से। किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे एपी का मतलब होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद और बढ़ेंगे आगे कि लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। इन्होंने भी क्या है रजत कांस्य पदक जीता है। और ये किस राज्य की है? ये असम की है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बजरंग पूनिया में आते हैं। तो बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता है और इनका संबंध है कुश्ती से और राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हॉकी टीम। इस बार ज्यादा चर्चित रही है और चर्चित होने का कारण भी है क्योंकि हॉकी टीम ने पहली बार नहीं कह सकते हैं, 41 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 41 वर्ष बाद। तो कहने का मतलब यह है कि 41 साल से हॉकी में क्या है कि ओलंपिक में जो पदक मिलते थे तो उसका सूखा पड़ा हुआ था। तो इस बार उसकी भरपाई हो गई है और भरपाई हुई है किस पदक से हुई है? कांस्य पदक से हुई है। इसमें जो भारत ने जो हराया है जर्मनी को हराया है। कितने से हराया है? 5-4 से हराया है। कितने से हराया है? 5-4 से हराया। ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हॉकी टीम में क्या है कि 41 वर्ष बाद जो है क्या है पहली बार पदक जीता जाता है। ठीक है। और पदक का नाम है कांस्य। ठीक है। और किसको हराया है? जर्मनी को हराया। ये भी आ सकता है कि इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में किस टीम को हराया? तो आपका आंसर होगा जर्मनी को हराया। कितने से हराया? 5-4 से हराया। अब हम पदक तालिका की बात करेंगे। तो पदक तालिका में हम केवल स्टार्टिंग से 1 से 4 तक बात करेंगे और केवल भारत की बात करेंगे। और सबसे ज्यादा यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का स्थान क्या रहा। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? ये आपका रहा है 48वां, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 क्या है? कांस्य है। तो कुल मिला के 7। तो यहां से क्वेश्चन बता रहे हैं आपसे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा। स्वर्ण की संख्या कितनी है? 1। रजत की संख्या कितनी है? 2। कांस्य की संख्या कितनी है? 4। अगर ये पूछ रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते तो आपका आंसर क्या होगा? 7 होगा। अब ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला स्थान रहा है ये यूएसए का रहा है। किसका रहा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसने जो है 38 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, तो कुल मिला के कितने जीते हैं? 113 पदक जीते गए अमेरिका के द्वारा। फिर दूसरा स्थान आता है चीन। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो चीन का स्थान रहा है ये दूसरा रहा। और यहाँ पे जो इसने जीते हैं 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य और कुल कितने हो गए? 88। ये आपके कुल पदक होंगे किसके? चीन के। अब देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान का स्थान क्या था। तो जापान में हम देखेंगे इसने जो है 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य और कुल इसके हो गए हैं 58 हो गए। ठीक है। फिर हम आते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान किसका था। तो चौथा स्थान जो है ये यूके का था। इसने 22 स्वर्ण जीते हैं, 21 रजत जीते हैं और 22 कांस्य जीते हैं और कुल कितने पदक जीते हैं? 65। ये आपके हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक। हमने चर्चा की है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें जो मेन जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्घाटन में जो ध्वजवाग्रह, समापन में ध्वजवाग्रह। तो यहाँ दो क्वेश्चन आपको हम जीएस से संबंधित बताएंगे कि अगर पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक
ओलंपिक खेल आरंभ हुए ये हुए हैं एथेंस में। ये भी आपके जीएस की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आज से 5-6 साल पहले सभी एग्जामों में आता था। तो ये भी याद रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है, ये जो खेले गए हैं पहली बार कहाँ खेले गए? एथेंस में। और सन भी याद रखिएगा 1896 क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ खेले गए हैं? 1896 में खेले गए हैं। ठीक, कहाँ खेले गए हैं? ये एथेंस में खेले गए। अब यहां से हम बात करेंगे तो इसका एक क्या कहते हैं? झंडा। तो ओलंपिक खेल का एक झंडा भी होता है जिसमें 5 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है? 5 रिंग होती है। तो यहां हम बात करेंगे रिंगों की। तो एक आपका हो जाएगा नीला रिंग, एक आपका हो जाएगा पीला रिंग, एक आपका हो जाएगा काला रिंग, एक आपका हो जाएगा काला रिंग। ठीक, और ये हो गए हैं। तो इसके बाद जो आपका आएगा लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा हरा रंग। तो यहाँ इनको याद रखना है, जो ये 5 रिंग होती हैं ये महाद्वीपों को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पहला आपका जो नीला रंग है, तो नीला रंग ये जो होगा ये यूरोप को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? यूरोप को। इसको याद कैसे रखेंगे? यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसके लगभग तीनों तरफ क्या सागर ही सागर है, भूमध्य सागर है, आर्कटिक महासागर है। ठीक, तो इसलिए सागर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो इसलिए यूरोप जो होगा तो ये इंडिकेट करेगा किसका? नीले रंग का। फिर उसके बाद हम करेंगे पीला। तो पीला जो है ये एशिया को इंडिकेट करता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि अपना जो भारत है ये एशिया में आता है, और हमारे भारत में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे सरसों बोया जाता है, अधिक मात्रा में बोया जाता है। और सरसों में फूल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसलिए जो भारत कहाँ स्थित है? एशिया में। तो पीला जो रिंग होगा ये एशिया को इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहेंगे काला रंग। तो काला रंग से यहाँ पे काला रिंग देखेंगे तो काला रिंग जो हो जाएगा ये अफ्रीका। अफ्रीका में काले काले लोग पाए जाते हैं, जैसे केन्या है, ठीक, युगांडा है। तो वहां पे जो काले काले लोग पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे लाल रंग। तो लाल रंग खतरे का निशान होता है, और आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे खतरनाक देश माना जाता है अमेरिका को माना जाता है। इसलिए जो लाल रंग जो प्रतीक है ये अमेरिका का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये अमेरिका का प्रतीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हरा रंग। तो हरा रंग किसका प्रतीक है? सुख और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो वर्ल्ड में जितने भी महाद्वीप हैं उनमें से जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सबसे सुख समृद्धि है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ही कम है और यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही सुखी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हरा रंग जो होता है, हरा रिंग, यहाँ पे रिंग कर लीजिए, हरा रिंग जो हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, तो ये आपका हो गया जितने भी झंडे होते हैं। ठीक, जो झंडे होते हैं उसमें 5 रिंग होती हैं, और 5 रिंग जो है अलग अलग महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, ये आपका टोक्यो ओलंपिक हो गया है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन बनेंगे उद्घाटन में और समापन में क्या होता है, तो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं नीरज चोपड़ा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता? भाला फेंक में जीता है। ठीक है, उसके बाद हम पदक तालिका में आते हैं तो पहला स्थान यूएसए का आता है। थोड़ा मिस्टेक, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 38 नहीं होगा, ये 39 होगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? 39 होगा। तो पहला स्थान क्या है आपका? यूएसए का है। दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। तीसरा जापान का। चौथा क्या है? यूके का है। और भारत का स्थान है 48। किस क्रम पे है? 48वें क्रम पे। और कुल पदक भारत में कितने जीते हैं? 7। और स्वर्ण कितने? 1, रजत 2 और कांस्य 4। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को देखने के बाद इसको अच्छे से देखिए, और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक नोट्स बढ़िया से बनाने पड़ेंगे। वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिए, उसके बाद नोट करिए। दावा करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि वीडियो देखने से मात्र तैयारी नहीं होती है जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और जो भी कमियां हैं हम लोग बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।